कि आखिर 2.5 महीने बाद ही इतना बड़ा आंदोलन की चेतावनी क्यों दी आरएलडी ने? जो न्याय की उम्मीद इनको थी वो पूरी हुई। कानून ये बदलना नहीं चाहते, किसान तो पीछे हटेंगे नहीं। मंगलवार को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मथुराई इस दौरान भी जेल से रिहा होकर आए रालोद नेता योगेश नहोवार के राधापुरम स्थित आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद रालोद नेता योगेश नहोवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। न्यूज से हुई खास बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता का गलत उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में रालोद की सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब। आज उनका मथुरा दौरा रहा है और मथुरा दौरा राष्ट्रीय लोकदल के मथुरा के वरिष्ठ नेता योगेश नहोवार जी के जेल से रिहा होने के बाद उनके आवास पर वो आए हैं। जय साहब, 2.5 महीने पहले आपके ही पार्टी के 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके योगेश नहोवार रिहा हुए, आज उनके आवास पर आप आए हैं। उनका जेल जाना और 2.5 महीने बाद रिहा होना, इससे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब ये घटना हुई थी तब भी हम लगातार वॉच कर रहे थे और जो रिपोर्ट आई थी वो यही थी कि निराधार इस तरह से एक फाइल की गई है चार्जशीट और बहुत सारे लोग उसमें जोड़े गए जिनके नाम लिए गए हैं जो वहाँ मौके पे भी मौजूद नहीं थे, जिनके खिलाफ कोई ऐसा तथ्य नहीं था। तो मुझे विश्वास था कि न्यायिक प्रणाली के चलते हुए आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा और खुशी है इन पलों में। ये परिवार के हमारे सदस्य हैं, लोकदल के और जिम्मेदार साथी हैं, तो इसलिए इनके बीच में आया हूँ। मथुरा से सवाल है कि 2.5 महीने बाद आपने आंदोलन किया इनके फेवर में कि इनको रिहा कराना है, आप एकजुटता दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों में यह है कि आखिर 2.5 महीने बाद ही इतना बड़ा आंदोलन की चेतावनी क्यों दी आरएलडी ने? नहीं, देखिए, एक संदर्भ होता है। उन दिनों में पंचायत के चुनाव चल रहे थे और फिर चौधरी अजीत सिंह जी का निधन भी हो गया, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत वक्त लगा है और एक क्रिया होती है, एक समय होता है। मैं समझता हूँ कि समय ज़रूर लगा, लेकिन होते होते अल्टीमेटली जुडिशल प्रोसेस के तहत इनको जो न्याय की उम्मीद इनको थी वो पूरी हुई। अभी मैंने बातचीत इनसे की तो बोले कि 2009 में NSA इन पर लगी थी, उसके बाद इनका कुछ नहीं हो पाया और अब पुलिस से केवल हल्की सी भिड़ंत पर और ये 2.5 महीने जीत चले गए। तो पार्टी की मजबूती को आप करेंगे 9 में इतनी मजबूत थी और पार्टी का लगातार नहीं कमज़ोर होना? ये भी हो सकता है, पार्टी का से इतना वो नहीं, ये भी हो सकता है तब ये यंग आदमी थे और चुनाव नहीं लड़े थे। अब ये ज़्यादा टारगेट में आ गए हैं और सरकार ऐसी है जो एकदम जिसके लिए कोई सीमा नहीं है। आप इनकी छोड़ो, मतलब पुलवामा शहीद के परिवार से आज मैं आगरा मिलने जा रहा हूँ। आप ये सोचिए उन पर क्या बीत रही हुई। वह महिला जिसने सब कुछ खो दिया और सरकार ने उनको वादे, उन्होंने मांगा नहीं था, सरकार ने खुद वादे किए थे। सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने खुद वादे किए थे जो आज निभा नहीं पा रहे हैं। और किसी भी सभ्य समाज में जो व्यक्ति इतनी बड़ी कुर्बानी समाज के लिए देता है, हम उनसे क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं सभ्य समाज में, उस पर सबकी नज़र होती है। 22 का चुनाव नज़दीक है, आरएलडी की रणनीति अपनी है। अगर हम बात करें 22 के चुनाव को लेकर, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, क्या कुछ कहेंगे बीजेपी सरकार की पसंद? कानून ये बदलना नहीं चाहते, किसान के बीच में इस कानून की कोई स्वीकार्यता नहीं है और किसानों ने मान लिया है, तय कर लिया है, किसान तो पीछे हटेंगे नहीं जी। और चाहे सड़क पर बैठना पड़े, चाहे हर पोलिंग बूथ तक जाना पड़े। 22 के चुनाव की क्या रणनीति आरएलडी की? रणनीति ये है कि हर वर्ग की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है और न्याय यात्रा के माध्यम से, भाईचारा जिंदाबाद के माध्यम से हर बूथ जीतेगा यूथ का नारा लेकर हम जन जन तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या? कानून है, व्यवस्था नहीं। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मथुरा आए और राष्ट्रीय लोकदल के नेता योगेश नहोवार के आवास पर वो पहुंचे। हम आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की नीतियों पर बुरा हमला किया। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सीधा आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है। आने वाले चुनावों में भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा। न्यूज़ कॉर्पोरेशन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। कि आखिर 2.5 महीने बाद ही इतना बड़ा आंदोलन की चेतावनी क्यों दी आरएलडी ने? जो न्याय की उम्मीद इनको थी वो पूरी हुई।
कानून ये बदलना नहीं चाहते, किसान तो पीछे हटेंगे नहीं।